आज इस वीडियो में हम देखेंगे समविच्छेद विश्लेषण के प्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो समविच्छेद विश्लेषण जो है वो विभिन्न उत्पादों के विक्रय से होने वाले शुद्ध आय तथा क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर लाभप्रदता का अध्ययन करने में सहायक होता है और इसके द्वारा ही प्रबंध के लिए व्यावसायिक दशाओं जैसे विक्रय लागत, आचरण आदि में परिवर्तनों से संस्था की लाभदायकता पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना संभव होता है। व्यवहार में समविच्छेद विश्लेषण के कई प्रबंध की प्रयोग हैं, जिनमें से कुछ आज देखेंगे हम। सबसे पहला है विभिन्न विक्रय मात्रा पर लाभ की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम्स। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं। प्रॉफिट अगर निकालना है तो उसके बहुत सारे सूत्र हैं। प्रॉफिट ज्ञात अगर करना है तो पहला तो ये कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने का दूसरा वो है कि सेल्स का होगा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स यानी कि कंट्रीब्यूशन हो गया, ये पीवी रेशियो हो गया, इसको सेल्स से अगर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से, ये क्या हुआ पीवी रेशियो, तो जो भी चीज है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे। दूसरा इस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। इसको उस रूप में लिख दिया पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और चौथा तरीका है प्रॉफिट निकालने का सेल्स यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो सेल्स की जो यूनिट्स है उसको अगर ये चीज क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसमें से फिर माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरह से भी प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो पहला तो ये होगा कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम्स। ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा। अलग अलग विक्रय के स्तर अगर हैं तो प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाएगा। दूसरा जो चीज है, दूसरा प्रयोग ये हो सकता है कि निर्धारित जो लक्ष्य है उसके अनुसार शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय की मात्रा की गणना किस तरह से की जाए, आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना किस तरह से की जाए, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू प्रोड्यूस डिजायर प्रॉफिट और टारगेट नेट इनकम। तो उसके लिए हम देखेंगे अगर यूनिट्स में निकालना है, जो भी आवश्यक वो है सेल्स इन यूनिट्स, यानी कि कितनी इकाइयों का विक्रय किया जाना चाहिए, ये अगर निकालना है तो डिजायर प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट।
डिवाइडेड बाय यूनिट्स में अब हम निकाल रहे हैं तो नीचे आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी को अगर वैल्यू में निकालना है तो ऊपर सेम चीज आएगी, फिक्स कॉस्ट पर डिजायर्ड प्रॉफिट। अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो आ जाएगा क्योंकि वैल्यू में निकाल रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसके अलावा एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, सेल्स वैल्यू। यानी कि वैल्यू में अगर सेल्स निकालनी है तो ऊपर सेम चीज आ जाएगी और नीचे वाले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ऊपर तो आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पीवी रेशियो की जगह हम इसको चेंज करके 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इस तरह से करेंगे तो ये भी पीवी रेशियो के बराबर ही है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम डिजायर्ड सेल्स निकाल सकते हैं कि इतना अगर प्रॉफिट चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट इतना चाहिए तो सेल्स की क्वांटिटी या वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो दूसरा प्रयोग ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रयोग और वो है एक निश्चित समविच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर बीईपी। यानी कि एक पर्टिकुलर बीईपी अगर चाहिए तो उसके लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होनी चाहिए। तो यूनिट सेलिंग प्राइस निकालनी है। यूनिट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी इन यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरह से हमको वो यूनिट सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी जो कि निश्चित समविच्छेद बिंदु के लिए हमें चाहिए। तीसरी चीज ये हो गई। चौथा है प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मीट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स। तो अतिरिक्त कितनी बिक्री की आवश्यकता होगी ये निकालने के लिए एडिशनल सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड अगर यूनिट्स में निकालनी है तो उसका अलग फॉर्मूला है, वैल्यू में निकाल। पहले यूनिट्स में देखें, अगर यूनिट्स में निकालनी है तो वो हो जाएगा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वैल्यू निकालनी है अगर तो नीचे पीवी रेशियो आ जाएगा, ऊपर से प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस तरह से जो प्रपोज एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी
पूर्ति करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना कर लेंगे। इसके बाद अगला है फिफ्थ उपयोग जो है इसका, वो है सुरक्षा सीमा का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा सीमा, तो पहले ये देखेंगे सुरक्षा सीमा क्या है। तो कुल विक्रय और समविच्छेद बिंदु पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा होता है, यानी कि टोटल सेल्स जो होती है। तो अब इसको भी यूनिट्स में और वैल्यू में दोनों में हम निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में निकालना है एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स यूनिट्स, ये हो जाएगा सेल्स यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स यूनिट्स। तो ये निकल के आ जाएगा यूनिट्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अब अगर वैल्यू में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस बीईपी सेल्स वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगा, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में अगर निकालना है तो ऊपर इस तरह से निकाली गई चीज आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, यानी कि एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो अगर परसेंटेज में निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इस तरह से निकल के आ जाएगा।